Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter 6 on the face of it. उसके फेस पे। तो ये चैप्टर है जो आपकी विस्टास बुक +2 क्लास का चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी इज़ अबाउट द टीन एज बॉय। ये स्टोरी है जो एक टीन एज बॉय के बारे में है जिसका नेम क्या है, डैरी। हु वाज अ बर्न्ट फेस, जिसका फेस है जो बर्न्ट क्या होता है, जला होना, जिसका जला हुआ फेस है। एंड मिस्टर लैम्ब हु इज़ डिसेबल्ड ओल्ड मैन, जो मिस्टर लैम्ब हैं वो भी एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन है, बूढ़े आदमी हैं। विद एन आर्टिफिशियल लेग, उनकी लेग क्या है, आर्टिफिशियल है, मेड ऑफ टीन, टीन से बनी हुई है। डैरी एक्सीडेंटली एंटर्स इज गार्डन, डैरी है जो किसी तरीके से उनके गार्डन में एंटर कर जाता है। सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को छिपा सके। हाइड होता है छिपाना। फ्रॉम द पीपल हु हेट हिम, उन लोगों से जो उसको नफरत करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, उसके गंदे फेस की वजह से। मिस्टर लैम्ब नॉट ओनली वेलकम हिज, मिस्टर लैम्ब है जो सिर्फ उसका वेलकम नहीं करता, हिम इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में उसका वेलकम नहीं करता, बट आल्सो इनकरेज हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो उसको हौसला भी देता है। इनकरेज करना, हौसला देना। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। लीविंग बिहाइंड द पास्ट, और उसको कहता है अपने पास्ट को लीव कर दे। So this one was the complete introduction, and next I'm going to start summary. Before starting my summary, I would like to request you to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notification about my latest videos. So thank you all for your subscription and your support. Let us discuss the summary without wasting our time. द स्टोरी बिगिनस विद द टीनेज बॉय, ये जो स्टोरी है एक टीनेज बॉय के बारे में है। एंटरिंग का गार्डन, जो गार्डन में एंटर करता है। हिज फेस इज बर्ड, उसका फेस है जो जला हुआ है। ऑन वन साइड, एक साइड से। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से। व्हेन एसिड फेल ऑन हिम ऑन हिज ऑफ हिज फेस, जब एक एसिड, एसिड क्या होता है, कोई तेजाब उसके फेस पे गिर गया। ही हैज़ गॉन देयर, वो यहाँ पे गया। टू हाइड हिमसेल्फ, वो गार्डन में क्यों गया, अपने आप को छिपाने के लिए। हाइड क्या होता है, छिपाने के लिए। एज ही इज़ अफेयर्ड ऑफ फेसिंग पीपल, अफ्रेड क्या होता है, डरना, वो लोगों से डरता है। अफ्रेड होता है डरना, वो लोगों को फेस करने से डरता है। ही फियर्स बीइंग टीज्ड बाय अदर, टीज होता है जो दूसरे एक दूसरे को तंग करते हैं, कि वो दूसरों के द्वारा तंग किए जाने से डरता है। एंड हैविंग सच अ फेस, और ऐसे अपने फेस से डरता है। बट वैन ही एंटर्स, जब वो गार्डन में एंटर करता है। ही फाइंड्स समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, उसको पता चलता है कि कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ही ट्राइज टू लीव द प्लेस, वो इस जगह को लीव करने की कोशिश करता है। बट ही इज़ स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी क्या करता है, उसको रोक लेता है। जब वो इस जगह से वापस जाने लगता है ना गार्डन से, तो एक बुढ़ा आदमी उसको रोक लेता है। वो बुढ़ा आदमी कौन होता है, मिस्टर लैम्ब होता है। द ऑनर ऑफ द गार्डन, वो उस गार्डन का क्या है, ऑनर है। डैरी फेल्ट गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन, डैरी है जो अपने आप को गिल्टी फील करता है, दोषी मानता है गार्डन में एंटर करने पे विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के। मिस्टर लैम्ब वेलकम हिम, मिस्टर लैम्ब है जो उसका वेलकम करता है। एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कहता है मेरी प्रेजेंस में तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैरी वॉन्ट्स टू लीव एज ही थिंक पीपल डोंट लाइक हिज फेस, डैरी वहाँ से क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके फेस को पसंद नहीं करते। एंड मोर ओवर दे गॉट अफ्रेड बाय हिज लुक, वो उसकी लुक को देख के डर जाते हैं। अफ्रेड क्या, वो आपको बताया, डरना, कि वो उसकी लुक को देख के डर जाएंगे। बट मिस्टर लैम्ब इंसिस्टेड हिम टू स्टे देयर, इंसिस्ट होता है मतलब जैसे किसी को कंपेल करते हैं, हम उसको यहाँ रहने के लिए कंपेल करते हैं, जो मिस्टर लैम्ब होते हैं। ही दे एंटर्ड इनटू अ कन्वर्सेशन, वो एक कन्वर्सेशन मतलब एक बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट हाउ डेरी इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, कि कैसे डेरी को कोई भी पसंद नहीं करता। एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम, कि लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, तो उसके बारे में बताता है कि लोग उसको कैसे नफरत करते हैं। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू कंसोल हिम, कंसोल होता है उसको संभालने की, मिस्टर लैम्ब है जो उसको संभालने की कोशिश करता है। ही टेल्स हिम दैट ही वाज अ थिन लेग, ही हैज़ अ थिन लेग, टीन लेग सॉरी, उसकी जो लेग है वो टीन की है। एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम, और जो बच्चे
हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड, पर फिर भी वो डिप्रेशन में नहीं जाता। एंड इंजॉयज हिज लाइफ, अपनी लाइफ को क्या करता है, इंजॉय करता है। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। एंड दिस लेसन लीड टू अ रिविलेशन, ये लेसन है जो रिवील करता है ऑफ डैरीज फियर, जो डैरी का फियर है ना, डैरी का डर है, उसके ऊपर रिवील करता है। डिप्रेशन एंड हेटेड अबाउट हिज बीइंग इन सच कंडीशन, उसका डिप्रेशन है जो अपनी कंडीशन को जो नफरत करता है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम, मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंक, कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच। सून दे बिकम फ्रेंड्स, जल्दी से वो क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। एंड मिस्टर लैम्ब आस्क हिम टू हेल्प हिम, मिस्टर लैम्ब उसको कहता है मैं तेरी हेल्प करूँगा इन प्लकिंग द क्रैब। प्लकिंग क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं। क्रैब क्या होता है, ये जो जैसे केकड़ा वो होता है ना, जो अपने पंजों में, मकड़ी टाइप जो अपने पंजों में चीज़ों को पकड़ता है। एप्पल्स ऑफ द गार्डन, मैं इन एप्पल्स को, गार्डन की एप्पल से इन क्रैब को पकड़ने की कोशिश, तेरे साथ मदद करूँगा। डैरी टेल्स हिम, डैरी उसको बताता है दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से बहुत दूर आया है। एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, उसने अपनी मदर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर लैम्ब टेक हिम टू टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं कि तू अपनी मदर से पहले परमिशन ले। डैरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, डैरी को ये बड़ा मुश्किल लगता है। एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल क्वेल बिटवीन बोथ ऑफ देम, जिसकी वजह से दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। एट लास्ट डैरी टेल्स हिम, एंड पे उसको डैरी बताता है दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन, कि वो वापस आ सकता है लेकिन अपनी मदर की परमिशन लेने के बाद। हिज मदर डजेंट वॉन्ट हिम टू गो बैक, उसकी मदर है जो उसको वापस नहीं जाने देना चाहती। बट ही कम्स बैक अगेन, फिर भी वो वापस आ जाता है टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। मीनवाइल मिस्टर लैम्ब क्लिम्स ऑन द लैडर, मिस्टर लैम्ब है जो एक पौड़ी पे चढ़ते हैं। लैडर क्या होती है, जो लकड़ की पौड़ी बनी होती है। ऑन हिज ओन टू प्लक द क्रैब एप्पल्स, वो अब ये क्रैब हैं जो केकड़े को पकड़ने के लिए एप्पल से। एज ही वॉज श्योर दैट डैरी वुड नॉट रिटर्न, क्योंकि उसको पता है कि डैरी पक्का वापस नहीं आएगा। ही वॉज डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड है, मतलब एबल नहीं है। एंड अयोग्य है, मतलब ही वॉज, एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लिम्ब, उसके लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मिस्टर लैम्ब्स फॉल फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज, मिस्टर लैम्ब है जो अपनी लैडर से गिर जाते हैं, उस लकड़ से गिर जाते हैं, पौड़ी से, और मर जाते हैं। डैरी ऑन द अदर हैंड, डैरी है जो रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम, गार्डन में वापस आता है उसकी मदद करने के लिए। वैन ही एंटर्स द गार्डन, जब वो गार्डन में एंटर करता है, ही सीज मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब है जो लेटा पड़ा है ग्राउंड के ऊपर। डैरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव बट ही डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स, डैरी उसको मूव करने की बहुत कोशिश करता है बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसकी तरफ से उत्तर नहीं मिलता। फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट क्राइंग, फिर उसको एंड पे पता चल जाता है कि ये मर चुका है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। सो इस स्टोरी में क्या है कि ये जो एक पर्सन है जिसके फेस पे एसिड गिर जाता है और उसका फेस बड़ा अगली लगने लग जाता है, उसको ये होता है कि लोग मेरे, वो डिप्रेशन में चला जाता है कि लोग मेरे फेस से डरेंगे। फिर वो एक अपने आप को छिपाने के लिए एक गार्डन में एंटर करता है। उस गार्डन में जो पर्सन होता है उसकी टीन की लेग लगी होती है, वो भी फिजिकली डिसेबल्ड होता है, हैंडीकैप होता है। फिर जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनका एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तू पहले अपनी मदर को बता के आ, तूने अपनी मदर को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे है तो अपनी मदर को बता के आ और फिर वापस आ जाना मेरे पास ही, मेरी हेल्प करने के लिए, एप्पल से जो क्रैब हैं, केकड़े हैं, उनको पकड़ने के लिए एप्पल ट्री से। तो जैसे ही वो अपनी मदर को बताने जाता है, उसकी मदर उसको बहुत रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता है उस टाइम पे जो ये टीन की लेग वाला आदमी है उसको होप होती है कि अब ये कभी भी वापस नहीं आएगा, तो वो केकड़े पकड़ने के लिए खुद ही लैडर पे चढ़ जाता है और वो लैडर से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। जब वो पर्सन वापस आ जाता है जिसके फेस पे एसिड के मार्क हैं, तो वो वापस आके देखता है कि वहाँ पे जो वो पर्सन है मरा पड़ा है और वो उसको हिलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं आता, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर। होप यू हैव ऑल enjoyed दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल।